देखिए, रक्तदान की बात हो गई, जीते जी अंगदान, मरणोपरांत नेत्रदान और देहदान की बात हो गई। आज आपको मिलवा रहे हैं मुजफ्फरपुर के एक युवा से। 22 वर्षीय नमन पालरीवाल जी हैं। इन्होंने अद्भुत काम किया है देश के लिए, अपने बिहार का नाम रोशन किया है। एक अननोन आदमी के लिए इन्होंने स्टेम सेल डोनेशन किया। हम लोगों ने स्टेम सेल डोनेशन के बारे में पढ़ा है। पिछले 3 साल में हम लोगों ने 65 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया है। प्रधानमंत्री जी, कोल इंडिया, मुख्यमंत्री जी के फंड से, और हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल और कोकिलाबेन मुंबई और सीएमसी वेलोर के माध्यम से ये ट्रांसप्लांट हुआ, जिनमें वैसे बच्चों को ज़िंदगी मिली है जिनको जीने के लिए हर 15 दिन पे ब्लड चढ़ाना पड़ता था, उससे मुक्ति मिली है। स्टेम सेल डोनेशन की बात हो रही है। ये युवा हैं और मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ है। सीए की तैयारी कर रहे हैं, कलकत्ता में हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से इनको पता चला कि स्टेम सेल डोनेशन करना चाहिए, और इन्होंने बिना ब्लड डोनेशन किए पहली बार में स्टेम सेल डोनेशन किया है। नमन जी, स्टेम सेल डोनेशन क्या है? स्टेम सेल डोनेशन होता है कि जब भी किसी को किसी डिजीज पर्सन के ब्लड में दिक्कत आती है तो फिर उसकी बॉडी में नया ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो फिर किसी अच्छे आदमी या फिर जो भी स्वस्थ आदमी है उसके बॉडी से सेम HLA टाइप मैच करा के स्टेम सेल डोनेशन किया जाता है। स्टेम सेल डोनेशन किसी हेल्दी व्यक्ति से और फिर किसी डिजीज व्यक्ति में दिया जाता है, जिसके वो बॉडी में नया से ब्लड बनना शुरू हो जाता है और फिर उसके बॉडी का जो भी रोग है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड डिसऑर्डर की वजह से कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। वैसे डिसऑर्डर के बीच में अगर कोई डॉक्टर को ज़रूरत समझ में आती है कि इनका स्टेम सेल डोनेशन के माध्यम से इनको ज़िंदगी मिल सकते थे, वैसा डोनेशन करके इन्होंने किसी की ज़िंदगी बचाई है। और वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार अपना परिवार है, इसको चरितार्थ किया है नमन जी ने। नमन भैया, कैसे इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? पहले तो आपका HLA टाइप लिया जाता है, फिर उनके डेटाबेस में रहता है। HLA टाइप वो लाड़ लिया जाता है मुँह से? हाँ, आराम से वो आपके चिक्स से एक लाड़ लिया जाता है। वो आपका उससे आपका HLA टाइप एक बार इनिशियली मैच, मतलब आपका HLA टाइप आ जाता है। फिर वो जब आपका HLA टाइप किसी पेशेंट से मैच करेगा, आपको रिक्वेस्ट आएगा कि आप अपना ब्लड डोनेशन कर दीजिए। वो प्रॉपर्ली आपके डिसीजन पे होता है कि आपको देना है कि नहीं। लेकिन मैंने आगे बढ़ के किसी की जान बचाई और फिर मैंने अपना स्टेम सेल डोनेशन किया। इतना बड़ा डिसीजन लेने के पीछे परिवार वालों के क्या आपने पूछा था? हाँ, हमने पूछा था परिवार वालों से, सभी ने बहुत साथ दिया। क्या मतलब कैसे क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपका मैच किया, आपके पास फ़ोन आया, फिर इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कैसे लिया जाता है स्टेम सेल और कहाँ से लिया जाता है? मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पास कि मेरा HLA मैच कर गया, आप हमको प्लीज़ स्टेम सेल आगे हमको डोनेट कीजिए। तो फिर वहाँ पे सीधे मैंने वहाँ पे 5 दिन का प्रोसेस होता है जहाँ पे स्टेम सेल जहाँ पे GCSF इंजेक्शन लगती है, जिससे मेरे बॉडी में स्टेम सेल्स काउंट बढ़ जाते हैं। और फिर आफ्टर 5 दिन के बाद आपका हाथ से ही खून लेके दूसरे हाथ में खून वापस कर दिया जाता है, एक्सट्रैक्टिंग द स्टेम सेल्स। मतलब एफरेसिस मशीन के तरह जैसे हम लोग प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग करते हैं, उसी तरह से स्टेम सेल अलग करके और वापस खून इनको वापस कर दिया जाता। कोई प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है उस दरमियान आपको? थोड़ा मोड़ा डॉक्टर के गाइडेंस में रहते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। कितना कब दिया था आपने स्टेम सेल डोनेशन? मैंने ये 1.5 महीना पहले दिया था। एग्जैक्ट डेट क्या था? एग्जैक्ट डेट 9 अगस्त। 9 अगस्त को आपने कोलकाता में दिया था? सॉरी, 9 अगस्त नहीं है, 9 जून। 9 जून को आपने कोलकाता में स्टेम सेल डोनेशन किया था। पिछला 3 महीना कैसा रहा? ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा। कहीं कुछ दिक्कत नहीं रहा। स्टेम सेल डोनेशन के बारे में आपको बताते हैं कि लोग ब्लड डोनेशन से डरते हैं। लोग रक्तदान, अंगदान, देहदान की बात खाली सोशल मीडिया पर करते हैं। स्टेम सेल डोनेशन उससे भी कठिन दान है। और ये युवा नमन जी ने न सिर्फ मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, पूरे देश भर में नाम रोशन किया है। स्टेम सेल डोनेशन को लेके कोई भ्रांति भी थी, कोई कन्फ्यूजन भी था आप में? नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था। मैंने अच्छे से उसके बारे में पढ़ा, समझा, फिर मैंने डिसीजन लिया। आपने कहा कि किसी की ज़िंदगी बचेगी, उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। स्टेम सेल डोनेशन के बाद क्या फीलिंग थी आम लोगों, मानवता के लिए आप क्या संदेश देंगे? जहाँ आपको मौका मिले स्टेम सेल देने का जरूर देना चाहिए। रक्तदान को लेके क्या सोचते हैं आप? रक्तदान भी करना चाहिए, लेकिन ये इसका डॉक्टर के एंड से अपने लोगों को कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि जब आप स्टेम सेल्स दिए उसके साल भर के अंदर आपको डोनेशन नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेशन। देखिए, नमन जी हैं, आपको पता है कि आजकल ब्लड डिसऑर्डर की घटनाएं बढ़ रही हैं परिवार में। एटलीस्ट अगर आप किसी और के लिए रक्तदान या देहदान या अंगदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने परिवार के लिए इस तरह का दान करके आप निश्चित रूप से अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं।
और ये एक स्टेम सेल डोनेशन है। और आपको अगर कुछ और समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, नमन जी उसका जवाब देंगे।